वृंदा और जलंधर का मंगल विवाह हो गया, पर वृंदा का जो सातित्व प्रबल था, उस प्रबल सातित्व के बल पर जलंधर बचता रहा। बचता रहा। आया समय, एक नारी का जो भक्ति का बल होता है, एक नारी का जो विश्वास का बल होता है, वो बड़ा प्रबल होता है, बड़ा प्रबल बल। जब उसका विश्वास जागृत होता है, तब भगवान स्वयं उसके कार्य को पूर्ण करता ही है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, तो आप भले मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे आप या पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। एक माताजी ने तो पत्र में लिखा है, मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से जो जो मांगा मेरे बाबा ने सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा, सब दिया। वो भी बैठी होगी यहां पर। अब इतने सारे पत्र हैं, अभी तो और रह गए हैं। अब इतने सारे पत्र पढ़ो तो पढ़ो। और हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, सारे पत्र यहीं रहते हैं, बाद में कभी मौका मिला करे तो पढ़ लिया करो। अच्छा है कि ईश्वर कृपा किसको कहते हैं। हम लोग ये पत्र लेकर नहीं जाते कहीं पर भी, हम तो यहीं बस व्यासपीठ के पीछे रख देते हैं उसको। आप बाद में उसको पढ़ सकते हो कि कहीं सियोर वाला महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बाच दिया कि पत्र में कुछ और हो और महाराज ने बाच दिया कुछ और। तो जो है वो यहां है आपका सम्मुख। शिव भक्ति कर रहे, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। वृंदा का विश्वास भगवान पर बहुत था, इसलिए पति असुर होकर, राक्षस होकर भी मर नहीं रहा था। उसके बहुत युद्ध किया, बहुत बार उसको मारने का प्रयास किया, पर नहीं मारा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट जब होता है और एक्सीडेंट होने पर भी अगर आपके प्राण भोलेनाथ जी ने बचा लिए, तो समझ लेना कि आपके घर का कोई व्यक्ति एक लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाता है, तो उसका पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होगा। उसका पुण्य हमारे सम्मुख में आया है, उसका पुण्य हमारे सामने आया है, ये निश्चित है। महाराज जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध, फिर जलंधर और ब्रह्मदेव के साथ में युद्ध, जलंधर इंद्र का युद्ध, जलंधर गरुण का युद्ध, फिर जलंधर और भगवान शिव का युद्ध, ये सारे युद्ध हुए। ऐसा कोई युद्ध वंचित नहीं रहा, सारे युद्ध हुए, पर आखिरी में जलंधर की विजय होती रही, जीतता रहा, वो जीतता रहा, क्योंकि वृंदा का सातित्व तो बड़ा प्रबल था। वृंदा का भजन, वृंदा का स्मरण, वृंदा का जो भगवान के प्रति भक्ति थी वो बड़ी प्रबल थी। उसने शादी भी एक ही शर्त पर करी थी कि मैं अपना भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना कीर्तन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना मंत्र जाप, अपना नाम जाप नहीं छोड़ूंगी, जपती रही। और हुआ, आखिरी में भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं, आखिर ये मरेगा कैसे। शंकर भगवान कहे, इसको मारना कोई साधारण बात नहीं है, इसकी जो धर्मपत्नी है वो भगवान की भजन करने वाली है, और घर में, परिवार में, कुटुंब में, पूरे कुल में अगर एक भजन करने वाला है
तो समझ लेना वो पूरे कुल को तार देता है, पूरे परिवार को तार देता है। एक भजन करने वाला यदि है पूरे कुल में, एक अगर भगवान की भक्ति करने वाला है तो उसने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल। गंगा जी कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? रखो रखो। गंगा जी जाओ तो एक इतनी बड़ी कील लेकर जाना, और इतनी बड़ी कील लेकर जाना और पानी में डालना कि ये तैर जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं तैरेगी। अब उस कील को अगर तुम्हें तैराना है, उस कील को पार लगाना है, तो वो कील लोहे की है, जंग भी लगा हुआ है, बहुत नुकेली भी है, वजन भी है, पर पानी में डालते से ही वो नीचे डूब जाती है, वो पार नहीं होती। उस कील को पार करने का तरीका एक ही है कि इस कील को एक लकड़ी में ठोक दो। लकड़ी में ठोक दिया तो कील पार उतर जाएगी, ये निश्चित। ये शरीर भी एक कील की तरह है, इसको भव सागर में ऐसे ही पटकोगे तो ये डूब जाएगा। इस शरीर को भव सागर से पार निकालना है तो इस कील को शिव महापुराण में ठोक दो। इसको पार उतरने का एक तरीका, ये कील पार उतर सकता है, ये शरीर भव सागर से पार हो सकता है, निश्चित है। बस इसको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की अविरल भक्ति में इसको लगाना पड़ेगा, इसको डुबाना पड़ेगा, तब जाकर ये पार उतरेगा। ये शरीर तब पार हो सकता है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। शिव पुराण कहती है स्वयं हंसो मना नहीं है, स्वयं मुस्कुराओ मना नहीं है, स्वयं प्रसन्न रहो मना नहीं है, स्वयं हंसो मना नहीं है। पर शिव पुराण कहती है ऐसा कोई कर्म मत कर देना कि दुनिया तुम पर हंसे, इसलिए सत्कर्म की ओर बढ़ते हैं। स्वयं हंसोगे चल जाएगा, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं मंत्र जाप करिए। कैसे मरेगा ये जलंधर? कहा वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। जब किसी नारी के सातित्व को डिगाया जाता है, जब किसी नारी के सातित्व को डिगा दिया जाता है, तब उसके पति को समाप्त करने में देरी नहीं लगती, मार दिया जा सकता। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। नारी के सातित्व को डिगा दो तो इसका पति मर जाएगा, शिव पुराण कह रही है। जलंधर मर जाएगा। यदि सनातन धर्म को लोग कहते हैं तोड़ना है, तो सबसे पहले सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग सबसे पहला काम करते हैं कि इनको भगवान के मंदिर से दूर कर दो, देवताओं से दूर कर दो, सनातन धर्म धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसको तोड़ा जा सकता है। आज दुनिया के लोगों को सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है शिव महापुराण से, क्योंकि बच्चे, नवयुवक, बेटा बेटी, जुबान, सब ये इतने पत्रों में एक पत्र देखिए, एक बहन ने लिखा है, फिरोजाबाद से आई है। कहीं बैठी हो, पत्र ढूंढूंगा जब तक समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। फिरोजाबाद से आई,
जितने भी पत्र हैं सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं फिरोजाबाद से आई हूं, सोमवती चौहान, कहीं बैठी हो, फिरोजाबाद से हैं तो हाथ हिला दीजिएगा जहां कहीं भी हो। डोलपुर फिरोजाबाद से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी प्रणाम। बाबा का वर्णन क्या करूं मैं गुरुदेव। मेरे बेटे के लिए मैं एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम गई थी, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही थी। गुरुदेव 21/8/2022 को मेरा मन करा कथा सुनते सुनते कि मैं कुबेरेश्वर धाम चले जाऊं सीहोर, और बाबा से विनती करके आऊं कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए, उसकी ज्वाइनिंग कहीं अच्छी जगह पर अच्छी कंपनी में और अच्छी जॉब लग जाए। मैं 21/8/2022 को बाबा को धोख लगाने के लिए गई शिव पुराण सुनते सुनते। 21/9/2022 को मेरे बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आई हूँ फिरोजाबाद से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यही है क्या? अच्छा ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते। एक बहन ने अपने बच्चे का फोटो लगाया है। 7 साल के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पनकी निवासी नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी से निवासी हूं गुरुदेव। 9 साल तक मेरे यहां संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान का योग नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से सुनी, पशुपति व्रत धारण किया, आंकड़े का सफेद आंकड़े वाला प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। उसका फोटो भी मैं भेज रहा हूं। बेटी का जन्म हुआ है। ये बाबा की कृपा, ये उनकी उदारता, ये उनकी करुणा। गुरुदेव सारी समस्या का हल शिव कृपा, शंकर की उदारता, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है। जलंधर को अगर मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए प्रयास किया गया। भगवान विष्णु जलंधर बनकर गए। जलंधर को भगवान शिव युद्ध के मैदान में ले गए। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध प्रारंभ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु के साथ में रहने लगी। उनको नहीं मालूम कि ये नारायण है, वो जलंधर समझी, उनके साथ रही। सातित्व भंग हुआ। जलंधर का प्राण भगवान शिव ने हर लिए। शीश कटा, वृंदा की गोद में चले गया। वृंदा ने देखा ये तो मेरे पति का शीश है। अगर मेरे पति का शीश मेरी गोदी में है तो जो अंदर बैठा हुआ है कक्ष में वो कौन है? वृंदा को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु के पास में पहुंची, हाथ में जल लेकर बोली, तुम सामने प्रकट हो जाओ कि तुम हो कौन। इतने में तो भगवान सम्मुख में प्रकट हो गए। वृंदा की आंख में आंसू भर गया। नारायण, मैं तुम्हारा आराधना करती थी, तुम्हारी पूजन करती थी। आज मेरा पति मारा गया है क्योंकि मेरा सातित्व भंग हुआ है। नारायण, तुमने पत्थर का हृदय बना लिया। मैं श्राप देती हूं कि नारायण तुम पत्थर बनोगे। भगवान शालिग्राम के रूप में पूजित हो गए। तुम पत्थर बनोगे। वृंदा रोती है, बिलखती है, नैनों से जल बहाती है और हाथ में जल लेकर स्वयं अपने शरीर को भस्म कर देती है। भगवान शंकर ने कहा, नारायण, ये वृंदा ने अपने शरीर को त्यागा है, इसको कोई वर दे दीजिए। आपके साथ में रही है तो आपकी शरणागति में रख लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, ये वृंदा तुलसी का क्यारा बनेगी और मेरे साथ शालिग्राम के साथ में हमेशा रहेगी। तुलसी का क्यारा बन, तुलसी बन। हम आपसे भी कहना चाहेंगे, अपना जीवन छोटा सा है, अपन है कि नहीं है किसको मालूम है, पर जिंदगी में एक
बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाओ। एक वृक्ष अपनी जिंदगी में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। एक वृक्ष बेलपत्री का इसलिए लगाओ, हम अगर मरकर चले भी गए, हमारे बच्चे शंकर के मंदिर जाएं कि ना जाएं, अगर एक वृक्ष लगा होगा, उस वृक्ष की बेलपत्र कोई तोड़कर शिव जी पे आनंदेश्वर पर चढ़ा भी देगा तो रोज मेरी तरफ से तो चढ़ती रहेगी, रोज मेरी अपनी ओर से तो एक बेलपत्र चढ़ेगी। इसीलिए एक बेलपत्री का वृक्ष का रोपण, उसको लगाओ, उसको पोषित करो, उसको बड़ा करो, उसको काबिल करो, जिससे वो बड़ा हो जाए, उसकी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ती रहे। ये भाव रखते हुए बड़े आनंद के साथ में कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। भाव भक्ति के साथ भगवान शिव पधार रहे हैं, आनंद के साथ